गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, विभाजन, विस्थापन, पुनरावास, विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन के परिणाम। भारत को आज़ादी बहुत ही मुश्किल हालातों में मिली थी। लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। हिंदुस्तान के नागरिक इस आज़ादी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज़ादी मिली, लेकिन देश को बंटवारे का भी सामना करना पड़ा, और बंटवारे में जो सबसे ज़्यादा मुसीबतें उठानी पड़ी वह अल्पसंख्यकों को उठानी पड़ी। जैसे ही बंटवारे की घोषणा हुई, अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए। लोगों को मारा जाने लगा, औरतों पर अत्याचार, जुल्म एवं शोषण किए गए, और बहुत सारे लोगों ने अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए अपने ही हाथों से अपनी बहू बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। बंटवारा इतना खतरनाक था कि जो लोग बंटवारे में अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्हें भी आखिरकार मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा। यह चीज़ें कहना और सुनना बहुत आसान है, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की परेशानियों का सामना किया है वही जान सकते हैं कि इस तरीके के कितने बुरे हालात थे। इसलिए 1947 को हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल माना जाता है। आज़ाद भारत की 3 प्रमुख चुनौतियाँ। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश भारत को 3 बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें पहली चुनौती थी एकता व अखंडता की चुनौती। भारत में आज़ादी और बंटवारे के बाद सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती एकता और अखंडता की चुनौती थी, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के लोग रहते हैं। इनके बीच एकता और अखंडता बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश के बंटवारे की मांग पैदा होने लगी, इसलिए यह चुनौती अभी भी बनी हुई थी। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि भारत में लोगों को लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता था कि लोकतंत्र आखिर कहते किसे हैं। घर घर जाकर लोगों को लोकतंत्र का मतलब समझाना था, क्योंकि लोग तो राजा महाराजाओं को ही अपना सब कुछ मानते थे। ऐसे में लोगों को लोकतंत्र का मतलब समझाना बहुत मुश्किल था। मतदाता सूची बनानी थी, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन भी करना था, और इस तरीके से लंबी तैयारी के बाद पहले चुनाव सन 1952 में हुए। इसलिए चुनाव करवाना और लोकतंत्र अपनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। तीसरा, विकास की चुनौती। तीसरी चुनौती थी विकास करने की चुनौती। अंग्रेजी शासन की वजह से भारत बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था। अब हमें तेज़ी से तरक्की करके आगे बढ़ना था। तरक्की करने या फिर विकास के 2 रास्ते थे। एक तो अमेरिका का पूंजीवाद वाला रास्ता था, और दूसरा सोवियत संघ का समाजवादी वाला रास्ता था। अब विकास करने के लिए कौन से रास्ते पर चलें? अमेरिका के पूंजीवादी रास्ते को अपनाया जाए या फिर सोवियत संघ के समाजवादी रास्ते को अपनाया जाए? तो विकास को लेकर यह विवाद पैदा हो गया कि भारत के विकास के लिए आखिर किस रास्ते को अपनाया जाए। लंबे वाद विवाद के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। इस तरह भारत को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आज़ादी के तुरंत बाद बंटवारा भी हुआ।
इस अध्याय की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।